नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है श्री एजुकेशन ग्रुप एसईजी साइकोलॉजी की सेल्फ एंड पर्सनालिटी यूनिट 2 क्लास 12th एनसीईआरटी की साइकोलॉजी सीरीज में, जिसमें आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बिहेवियरल अप्रोच के बारे में। अगर आपको यह क्लासेस अच्छी लग रही हैं तो आप ज्वाइन कर सकते हैं इस पूरे कोर्स को, जिसमें हम लाइव बैच हम ऑन एयर कर चुके हैं इस समय। अगर आप ये बैच ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, एक व्हाट्सएप की लिंक मिलेगी आपको, उस पर क्लिक करिए और एक कम्युनिटी का हिस्सा बनिए और आप फीस पे कर अपने इस कोर्स के अंदर एनरोल हो सकते हैं, जिसमें हम इवनिंग में 7 टू 7:45 एवरीडे क्लासेस लेने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं इस पर्टिकुलर वीडियो को। आइए समझते हैं शुरुआत में मेरे बारे में कि मैं कौन हूँ। मेरा नाम है धनंजय पांडे, मैं एक साइकोलॉजिस्ट हूँ। मेरा एमए साइकोलॉजी और बीएड कंप्लीट हो चुका है। मेरे कुछ रिसर्च पब्लिकेशन जो कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी और इंटरनेशनल स्कूल साइकोलॉजिस्ट एसोसिएशन में है। 10th नेशनल कैथलिक कॉन्फ्रेंस में भी मेरे कुछ पब्लिकेशंस हैं। मैं 2 बुक्स का को-ऑथर रह चुका हूँ। मेरे कुछ सर्टिफिकेशंस हैं, जो हैं सोमैटिक इंक ब्लॉट टेस्टिंग में, करियर गाइडेंस एंड काउंसलिंग कोच मैं हूँ, योगा लाइफस्टाइल कोच भी मैं हूँ। एक्सपर्टीज़ है मेरी अल्टरनेटिव थेरेपी, योगा थेरेपी, माइंड बॉडी मेडिसिन, एक्सप्रेसिव आर्ट थेरेपी जैसे कई सारी थेरेपीज़ में। मेरा पैशन है रेडियो जॉकी करना, स्टोरी टेलिंग करना, पोएट्री करना। तो आइए शुरू करते हैं हम इस पर्टिकुलर लेक्चर को, जिसमें हम पिछले कुछ वीडियोस में जान चुके हैं मेजर अप्रोचेस टू स्टडी द पर्सनालिटी के बारे में, जिसमें हम टाइप अप्रोच, ट्रेट अप्रोच, 5 फैक्टर मॉडल ऑफ पर्सनालिटी, साइको डायनामिक अप्रोच के बारे में जान चुके हैं। इस पर्टिकुलर वीडियो में हम जानने वाले हैं बिहेवियरल अप्रोच के बारे में। आइए समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये बिहेवियरल अप्रोच है क्या। इसके पहले के वीडियो में जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जो साइको डायनामिक अप्रोच थी, वह टोटली बेस्ड थी इंसान के डायनेमिक बिहेवियर के ऊपर, इंसान के डायनेमिक्स के ऊपर, इंसान के जो डायनेमिक थॉट पैटर्न है उनके ऊपर, जिसमें हमने इड, ईगो और सुपर ईगो की बात करी थी, जो कि फ्रॉइड ने दिया था। उसके बाद कई सारे पोस्ट फ्रॉइडियन साइकोलॉजिस्ट की हमने बात करी। अब हुआ कुछ यूँ कि जो बिहेवियरल अप्रोच शुरू हुई, वो बिहेवियरल अप्रोच में इंसान के बिहेवियर को एनालाइज़ करना चालू कर दिया बिहेवियरलिस्ट साइकोलॉजिस्ट ने। आइए समझते हैं इस पर्टिकुलर टॉपिक को कि आखिर ये है क्या? किस तरीके से इंसान की पर्सनैलिटी को उसके बिहेवियर से समझा जा सकता है। तो द बिहेवियर अप्रोच टू साइकोलॉजी इज अ पर्सपेक्टिव दैट एम्फसाइज ऑब्जर्वेबल एंड मेजरेबल बिहेवियर। इंसान का जो बिहेवियर ऑब्जर्व होता है समाज में, वह उसकी पर्सनैलिटी होती है। यहाँ पर कुछ यूँ कहा जा रहा है। अकॉर्डिंग टू दिस अप्रोच, द पर्सनैलिटी एंड बिहेवियर कैन बी बेस्ट अंडरस्टूड एज द रिस्पॉन्स ऑफ एन इंडिविजुअल टू द एनवायरनमेंट। अब बिहेवियरल अप्रोच कहती है कि इंसान को जैसा भी स्टिमुलाई दिया जाएगा, जैसा भी उसको संकेत दिए जाएँगे, जैसे भी उसको समाज की तरफ से कहना चाहिए कि स्टिमुलस मिलेंगे और उस स्टिमुलस का रिस्पॉन्स वो जैसा देगा, वह उसकी पर्सनैलिटी बन जाएगी। स्टिमुलस शब्द का मतलब मैं अगर आपको बताऊँ तो स्टिमुलस होता है, आपने जैसे कि मेरे हाथ पर कोई गरम मोमबत्ती लगा दी, तो गरम मोमबत्ती यहाँ पर हो गया स्टिमुलस और मेरा रिस्पॉन्स क्या हुआ? उस मोमबत्ती के लगने से ही मैंने अपने हाथ को दूर कर दिया, तो ये मेरा रिस्पॉन्स हुआ। इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि बच्चे को, छोटे से बच्चे को आपने एक चॉकलेट दिखाई, उसके रिस्पॉन्स में बच्चे ने स्माइल दी और वो आपके पास लौट के आया। तो उसका बिहेवियर, उसकी पर्सनैलिटी उसके बिहेवियर से एक तरीके से एनालाइज़ करने का जो प्रोसीजर है, वह है बिहेवियरल अप्रोच टू एनालाइज़ द पर्सनैलिटी। आइए अगली स्लाइड देखते हैं। इंटरनल डायनामिक्स ऑफ बिहेवियर के बारे में हम समझने की कोशिश करते हैं। तो द बिहेवियर अप्रोच डज नॉट गिव इंपॉर्टेंस टू द इंटरनल डायनामिक्स ऑफ द बिहेवियर। अब यहाँ पे इंटरनल डायनामिक्स शब्द क्यों यूज किया गया है? क्योंकि इसके पहले वाले जो अप्रोच थी, जिसको साइको डायनेमिक अप्रोच कहा गया था, ये देखिए ये है डायनेमिक। तो साइको डायनेमिक अप्रोच जो थी, उसके अंदर हम डायनेमिक्स ऑफ द बिहेवियर को एनालाइज करते थे, लेकिन इस पर्टिकुलर अप्रोच में, बिहेवियरल अप्रोच में, हम डायनेमिक्स को कंसीडर नहीं करते हैं। तो behavioralists believe in data that are definable, observable। तो यहाँ पर कहने का मतलब यह है कि यह पूरा बिहेवियरल अप्रोच चलता है संपूर्णतः में इंसान के ऑब्जर्वेबल और मेजरेबल बिहेवियर के बेसिस पे। द फोकस ऑन लर्निंग ऑफ स्टिमुलस रिस्पॉन्स कनेक्शन एंड देयर रीइंफोर्समेंट। आपने जैसा रिस्पॉन्स दिया, आपने जैसा स्टिमुलस दिया, उसका जैसा रिस्पॉन्स बना और उसके बीच के कनेक्शन से ही बिहेवियरल अप्रोच चलती है। आइए देखते हैं
पर्सनालिटी डेवलपमेंट किस तरीके से होता है इंसान का, पर्सनालिटी किस तरीके से बनती है और किस तरीके से डेवलप होती है। फॉर बिहेवियरिस्ट, पर्सनालिटी डेवलपमेंट इज अ सिंपल चेंज इन रिस्पॉन्स कैरेक्टरिस्टिक। आप जैसा रिस्पॉन्स देते हो और अगर कुछ समय के बाद आपका किसी भी चीज के प्रति रिस्पॉन्स देने का तरीका बदल जाए, तो वह आपकी पर्सनालिटी में एक तरीके का डेवलपमेंट माना जाता है। इसको ऐसे समझ सकते हो कि एक छोटे से बच्चे को जब किसी चीज के लिए उकसाया जाए, तो वह चिड़चिड़ा जाता है, वह क्रोध में आ जाता है, गुस्सा हो जाता है। लेकिन एक बड़े मैच्योर्ड इंसान को अगर किसी चीज के लिए उकसाया जाए, तो वह बस एक स्माइल दे देता है और इग्नोर कर देता है। दिस इज अ बिहेवियरल अप्रोच। दिस इज अ पर्सनालिटी डेवलपमेंट अंडर अ बिहेवियरल अप्रोच। A person learns new behavior in response to the new environment and stimuli। जैसा कि मैंने आपको बताया कि इंसान को जैसे जैसे स्टिमुलाई मिलते जाते हैं, जैसा जैसा एनवायरनमेंट मिलता जाता है, वह नई नई चीजें लर्न करते जाता है। द कोर टेंडेंसी, अब ये इस पॉइंट को और अच्छे से समझना चाहोगे? अब जैसे उसको रिस्पॉन्स मिला उसके स्कूल में या कॉलेज में कि बेटा तुम बहुत अच्छा काम करते हो, बेटा तुम बहुत अच्छा पढ़ते हो, तो उस पर्टिकुलर स्टिमुलाई, मतलब बेसिकली स्टिमुलाई मिला। अगर उसको स्टिमुलाई मिला कि उसके टीचर्स और उसके आसपास के लोगों ने, बेटा वाह यार क्या काम करते हो यार, बहुत बढ़िया पढ़ाते हो या बहुत बढ़िया पढ़ते हो, वेरी गुड यार, यू आर वेरी गुड, यू आर ब्रिलियंट स्टूडेंट, तो बच्चा वैसा वैसा ब्रिलियंट होता जाएगा। और अगर उसको घर में स्टिमुलाई मिलता है, माहौल मिलता है, या स्कूल में या कॉलेज में उसके दोस्तों से माहौल मिलता है, अरे तुम तो गधे हो, तुम कुछ कर ही नहीं सकते, तो उसका बेसिकली रिस्पॉन्स भी उसी तरीके से बनता जाता है। ठीक है जी, इस तरीके से उसकी पर्सनालिटी में डेवलपमेंट होता जाता है। ये हम समझ रहे हैं बिहेवियरल अप्रोच को। आइए अगले पॉइंट को समझने की कोशिश करते हैं। द कोर टेंडेंसी दैट ऑर्गेनाइजेस बिहेवियर इज द रिडक्शन ऑफ बायोलॉजिकल और सोशल नीड दैट एनर्जाइज बिहेवियर। वह कोर टेंडेंसी जो कि ऑर्गेनाइज करती है बिहेवियर को, वो कौन सी टेंडेंसी है? बायोलॉजिकल और सोशल नीड। इंसान की बायोलॉजिकल नीड है, इंसान की सोशल नीड है कि उसको समाज के बीच में रहना है, उसको समाज में अपना एक ओहदा बनाना है, उसकी बायोलॉजिकल नीड है, उसको शरीर में कुछ जो सारी ज़रूरतें पड़ती हैं, वह उसके बिहेवियर को मॉडिफाई करने में मदद करती है। इसको ऐसा समझ सकते हैं कि अगर बच्चा स्कूल में है, तो स्कूल के बच्चों के हिसाब से रहेगा वो, स्कूल के बच्चों के हिसाब से अपने इंटरेस्ट डेवलप करेगा। वहीं अगर बच्चा एक बड़े होने के बाद एक नौकरी में जाना चाहता है, तो एक नौकरी के हिसाब से अपने आप को एडजस्ट करेगा। जो लोग एग्जाम्स की प्रिपरेशन करते हैं और कई सालों का ड्रॉप लेते हैं, वो क्या कर रहे होते हैं? बेसिकली वह अपने आप के बिहेवियर को एडजस्ट कर रहे होते हैं उस पर्टिकुलर एग्जाम को क्रैक करके उस पर्टिकुलर नौकरी में जाने के लिए, या उस पर्टिकुलर एग्जाम को क्रैक कर उस पर्टिकुलर कॉलेज के अंदर जाने के लिए। कैट का एग्जाम अगर कोई बच्चा दे रहा है, तो वह अपने आप को मॉडिफाई कर रहा है बिजनेस की ओर जाने के लिए। अगर नीट का एग्जाम दे रहा है, तो वह बच्चा अपने आप को मॉडिफाई कर रहा है वहाँ की सोशल नीड्स के हिसाब से, वह बच्चा अपने आप को मॉडिफाई कर रहा है डॉक्टर बनने के लिए। इस तरीके से हम इसको समझ सकते हैं। ठीक है जी। द कोर टेंडेंसी दैट ऑर्गेनाइज बिहेवियर इज द रिडक्शन ऑफ द बायोलॉजिकल और सोशल नीड दैट एनर्जाइजेस बिहेवियर। दिस इज accomplished थ्रू रिस्पॉन्स बिहेवियर दैट आर reinforced। इसको accomplish किया जाता है रिस्पॉन्स के थ्रू, बिहेवियर जिसको कहा जाता है दैट आर reinforced। reinforced मतलब आपने कोई चीज आपने अप्लाई करी और उसके रीइंफोर्समेंट में वह चीज हो गई। रीइंफोर्समेंट के कॉन्सेप्ट को हम लोग आगे की स्लाइड में और अच्छे से समझेंगे। तो स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ पर्सनालिटी क्या होती है? बिहेवियरल अप्रोच को अगर देखा जाए मद्देनजर रखते हुए, तो बिहेवियरल अप्रोच के मद्देनजर रखते हुए स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ पर्सनालिटी होती है इंसान की रिस्पॉन्स। इंसान की पर्सनालिटी बनती है उसके रिस्पॉन्सेस पे। अगर किसी राजा को, महाराजाओं को कोई पर्टिकुलर स्टिमुलाई दिया जाए और उस स्टिमुलाई के रिस्पॉन्स में वह अपना उस स्टिमुलाई को रिस्पॉन्स देते हुए वह अपना एक पर्टिकुलर रिस्पॉन्स बनाते हैं, तो उनकी स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ पर्सनालिटी रिस्पॉन्स बन जाती है। एक बार और इसको समझने की कोशिश करते हैं। इन स्लाइड्स की मदद से अगर आप उसको समझने की कोशिश करें, तो ईच रिस्पॉन्स इज अ बिहेवियर दैट इज एमिटेड टू सेटिस्फाई अ स्पेसिफिक नीड। आप जो भी रिस्पॉन्स देते हो वह एक पर्टिकुलर नीड के बदले होता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसा मैं आपको बता रहा था, राजा से किसी एक प्रजा के इंसान ने बोला कि महाराजा आपसे हमें कुछ बीघा जमीन की जरूरत है हमें अपने खेती करने के लिए। तो राजा का रिस्पॉन्स क्या होगा? राजा की पर्सनालिटी के हिसाब से वो अपने साम्राज्य में देखेगा कि मेरे पास जमीन कहाँ खाली है और वो दे देगा। और वहीं अगर आप किसी गरीब इंसान के पास जाओ और किसी भीख मांगने वाले कोई भिखारी के पास जाओ और उससे बोलो कि भाई मुझे 1 बीघा ज़मीन चाहिए। अब यार उस बेचारे के पास खुद 1 बीघा ज़मीन नहीं है, तो उसका रिस्पॉन्स कैसा होगा कि भाई आप यहाँ से चले जाइए और आपके पास जो है वो भी मेरे को दे के जाइए।
तो मैं भी अपने हाथ फैलाए यहाँ खड़ा हुआ हूँ। इस तरीके से उसके रिस्पॉन्स से उसकी पर्सनैलिटी का एनालिसिस किया जा सकता है कि राजा की पर्सनैलिटी एक अलग होती है और एक रोड पे किनारे में जो बेगर है उसकी पर्सनैलिटी अलग होती है। तो वो आपके रिस्पॉन्स के बेसिस पे होती है। कहने का तात्पर्य यह है। For most behaviorals, the structural unit of personality is response. Each response is a behavior that is emitted to satisfy a specific need. Response are learned through various principles of learning, such as classical conditioning, instrumental conditioning, and observational learning. अब इन तीनों चीज़ों को हम अगले वीडियो में जानने वाले हैं कि आखिर ये क्लासिकल कंडीशनिंग क्या होती है, आखिर ये इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग क्या होती है और आखिर ये ऑब्जर्वेशनल लर्निंग क्या होती है। तो बने रहिए इस पर्टिकुलर सीरीज में जिसमें हम जान रहे हैं बिहेवियरल अप्रोच को बारे में। और अगर आपको यह वीडियोस अच्छे लग रहे हैं, अगर आपको यह पर्टिकुलर सीरीज अच्छी लग रही है तो जल्द से जल्द ज्वाइन करें श्री एजुकेशन ग्रुप की लाइव बैचेस को, जिसमें हम पूरे कोर्स के बारे में पढ़ाने वाले हैं। 11th और 12th साइकोलॉजी एनसीईआरटी के पूरे कोर्स को हम लोग वहाँ पर लाइव लेक्चर्स के थ्रू पढ़ने वाले हैं। इवनिंग में 7 बजे से हर दिन यह बैच चलता है। अगर आप इंटरेस्टेड हैं मुझसे पढ़ने में, अगर आपको मेरा टीचिंग स्टाइल अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ जॉइन द बैच। और अगर आपके कोई डाउट्स हैं तो प्लीज़ उसको इस पर्टिकुलर वीडियो के नीचे जो कमेंट बॉक्स है उसमें टाइप करके मुझे लिख कर भेजिए। और अगर आपको यह मेरी मेहनत पसंद आ रही है तो प्लीज़ डू लाइक एंड शेयर एंड कमेंट एंड सब्सक्राइब। सो थैंक यू सो मच। साइनिंग ऑफ, आपका अपना दोस्त, आपका अपना होस्ट, आपके अपने साइकोलॉजिस्ट भैया धनंजय पांडे। बाय बाय। We'll see you in the next video.